नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में कर्क राशि वालों के मई मास के हर एक दिन की बात की जाएगी। यह मई मास का डेट वाइज राशिफल है। अक्सर मासिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शीशे से भी कोमल मन का कारक है चंद्रमा। इसलिए जिस तेजी से मन में विचार बदलते हैं, उस तेजी से ही ब्रह्मांड में चंद्रमा संचार करता है। चंद्रमा की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 2.25 दिन है। इसलिए मासिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा नहीं की जाती है। प्रतिदिन के राशिफल में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति पर खास विचार किया जाता है। इस वीडियो में चंद्रमा की पूर्ण मास की गोचरीय स्थिति दिखाई गई है। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, मई माह की शुरुआत में ही चंद्रमा की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। 1 मई को चंद्रमा मेष राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के कर्म स्थान पर गोचर करेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा का गोचर बहुत उत्तम है। हर कार्य में सफलता मिलेगी, यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। चंद्रमा राशि स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा का शुभ गोचर स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। दोस्तों, कर्म भाव पर चंद्रमा के साथ उच्च सूर्य और राहु का युति योग राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए विशेष लाभप्रद है। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। यश कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी सूर्य एवं चंद्रमा का यह गोचर उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस दिन रविवार के कारणवश आप घर में हैं तो चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि घर परिवार में सुख शांति प्रसन्नता और आनंद का माहौल बनाएगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी से दिन व्यतीत करेंगे। माता पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर चंद्रमा के संबंध में मई माह का पहला ही दिन आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित रखेगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की भी पूर्ण मास आप पर कृपया बनी रहेगी। 15 मई तक सूर्य कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा, तो 15 मई के बाद सूर्य लाभ भाव पर लाभ की वर्षा करेगा। बात करें चंद्रमा की, तो दोस्तों चंद्रमा का नेक्स्ट गोचर भी आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि 2 मई की अर्ली मॉर्निंग लगभग 4:44 पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश कर आपकी राशि के एकादश भाव पर गोचर करेगा। दोस्तों, एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर हर एक ग्रह का गोचर आय एवं लाभ में वृद्धि करने का कार्य करता है। बुध पहले से ही इस भाव पर बुद्धि वाणी और व्यापार के माध्यम से लाभ के जबरदस्त योग बना रहा है। चंद्रमा भी लाभ भाव की शुभता को 4 चांद लगाएगा। इस समय आप शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। आय में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। आपकी एकाग्रता भी अपने आय से संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। खासकर माता जी के सुख स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि होगी। उनके आशीर्वाद से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। चंद्रमा का लाभ पर गोचर मन में आदि अधूरी दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण करने के अवसर पैदा करेगा। मन में बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी तथा इसके लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। लाभ पर बुध और चंद्रमा का युति योग व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफी सकारात्मक और लाभप्रद है। इस समय कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना या पुराने व्यापार में नया निवेश करने के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति लाभप्रद बनी हुई है। लिक्विड पदार्थों से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए चंद्रमा के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों, लाभ भाव से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी।
प्रेमियों को भी इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। परस्पर स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। 2.25 दिन लाभ पर चंद्रमा प्रसन्नता बिखेर कर आगे बढ़ जाएगा तथा 4 मई की शाम लगभग 4:45 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के द्वादश भाव पर संचार करेगा। द्वादश भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। चंद्रमा राशि स्वामी भी है, इसलिए इस समय स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अनावश्यक व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें, ओवर थिंकिंग में ना फंसें। योग साधना और अध्यात्म कर समय का सदुपयोग करें। व्यर्थ की यात्रा और व्यर्थ के व्ययों से दूरी बनाकर रखें। द्वादश भाव से चंद्रमा की छठे भाव पर दृष्टि रोग, ऋण या शत्रुओं से संबंधित व्यर्थ की चिंता परेशानी से तनाव पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर इस समय अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। दोस्तों 7 मई की सुबह लगभग 5:34 पर चंद्रमा प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात आपकी राशि कर्क में प्रवेश कर जाएगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। दोस्तों अब राशि में ही राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर और उस पर गुरु की शुभ दृष्टि राशि और राशि स्वामी को अत्यंत ही मजबूती प्रदान करेगी। राशि की मजबूती से स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा होगा। चंद्रमा के पिछले गोचर में विचारों में बनी हुई नकारात्मकता और आत्मविश्वास के संबंध में महसूस हो रही कमी अब दूर होगी। विचारों में सकारात्मकता के साथ आत्मविश्वास में मजबूती का अनुभव करेंगे। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। जहां से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का प्रवेश करेगी। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। बिस्तर सुख मिलेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। व्यापार में तेजी आएगी। भागीदार के साथ पहले से कोई विवाद वगैरह है तो अब वह विवाद भी दूर होगा। भागीदार के साथ संबंध बेहतर होंगे। चंद्रमा के संबंध में यह समय सुखमय और आनंदमय रहेगा। दोस्तों 9 मई की शाम को लगभग 5:07 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के द्वितीय भाव में संचार करेगा। दोस्तों अब चंद्रमा पर 3 अशुभ दृष्टियों का प्रभाव चंद्रमा की स्थिति को कमजोर बनाएगा। द्वितीय भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है, इसलिए पाप प्रभाव युक्त चंद्रमा इनके संबंध में परेशानी पैदा कर सकता है। सतर्क रहें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें तथा इस अवधि में धन उधार देने से बचें। कुटुंबीजनों के साथ बात करते समय वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें तथा उनके साथ वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। चंद्रमा की अष्टम भाव बाधक स्थान पर दृष्टि अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव पैदा कर सकती है। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। अचानक से धन हानि हो सकती है तथा इससे मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करें। इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों 11 और 12 मई की मध्य रात्रि लगभग 1:32 पर चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के तृतीय भाव पर संचार करेगा तथा 3 ग्रहों की दृष्टि में रहेगा। चंद्रमा का यह गोचर अति उत्तम है। दोस्तों तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, कानों, पड़ोसियों, छोटी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। राशि स्वामी चंद्र का पराक्रम भाव पर गोचर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को देख शत्रु भी भयभीत होंगे। खासकर तृतीय भाव पर चंद्रमा शत्रुओं पर विजय सुख प्रदान करेगा। इस समय सोशल मीडिया की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। पहले से ही लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय विशेष लाभप्रद रहेगा। देश विदेश में नए संपर्क स्थापित होंगे।
प्रेमी जन भी इस समय संचार के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार करेंगे। छोटे भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। चंद्रमा की भाग्यावा दृष्टि भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगी। कोई नज़दीकी या दूर स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। कुल मिलाकर चंद्रमा के संबंध में यह उत्तम समय है। मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। दोस्तों 14 मई की सुबह लगभग 6:12 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में संचार करेगा। दोस्तों चतुर्थ भाव और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है। इन दोनों पर पाप ग्रह राहु एवं केतु का प्रभाव घर परिवार और मन में सुख शांति की कमी पैदा करेगा। इमोशनल प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों को जल्दी से मन को लगा लेंगे। आपके स्वभाव से घर परिवार के सदस्यों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। खासकर चतुर्थ भाव और चंद्रमा पर पड़ रहे कुप्रभाव से माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यर्थ के डर संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। भूमि भवन या वाहन के संबंध में भी कोई चिंता पैदा हो सकती है। इस समय घर के पास बने किसी भी प्रकार के जल स्रोत में कचरा ना फेंके, साफ एवं स्वच्छ रखें तथा शिव की आराधना करें। चंद्रमा को बल मिलेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 15 मई को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद है। सूर्य की शुभता से यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। धन के आवागमन में वृद्धि होगी। सरकार और पिता के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों उधर 16 मई की सुबह चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर बाहर आ जाएगा तथा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब चंद्रमा पर शुभ अशुभ दोनों प्रकार की दृष्टियों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर जलीय तत्व राशि वृश्चिक में जल प्रदान चंद्रमा का गोचर आपके पेट को प्रभावित कर सकता है। इस समय यात्रा कर रहे हैं तो अपने पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। साफ एवं स्वच्छ वस्तुओं का ही सेवन करें। संतान के साथ तालमेल बनाए रखें। मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अच्छा रहेगा। निवेश संबंधी कार्य करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। सोच विचार कर ही कदम आगे बढ़ाएं। इस समय महत्वाकांक्षा भावना प्रबल होगी। प्रेमी जन भी इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दोस्तों 17 मई को मंगल भी अष्टम भाव बाधक स्थान और शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तथा आगे बढ़ जाएगा। अब मंगल भाग्यावा पर गुरु के शुभ प्रभाव में आ जाएगा। सूर्य की ही भांति मंगल का भी राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों मंगल पंचम भाव का स्वामी भी है, इसलिए पंचम भाव के संबंध में भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल के पिछले गोचर में संतान या प्रेम संबंधों के मामले में कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। निवेश कार्यों से लाभ के अवसर मिलेंगे। दोस्तों 18 मई की सुबह को चंद्रमा भी उत्तम स्थिति में आ जाएगा। राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर अति उत्तम है। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। परेशानी का कारण बन चुके शत्रु अब आपके नियंत्रण में रहेंगे। छठे भाव से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव पर चंद्रमा शत्रुओं के साथ साथ रोगों का भी नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो इस अवधि में वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करेगा। खासकर नानी मम्मी और मासी का स्नेह मिलेगा। परंतु चंद्रमा की वह भाव पर दृष्टि अनावश्यक व्ययों में वृद्धि करेगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों 20 मई की सुबह चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेगा।
यह समय भी चंद्रमा के संबंध में काफ़ी सकारात्मक है। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। बिस्तर सुख मिलेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। चंद्रमा का शुभ गोचर व्यापार में तेजी लेकर आएगा। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में एक नई जान आएगी तथा भागीदार के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। व्यापार के रास्ते आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से राहत मिलेगी तथा व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा करने के योग बनेंगे। इस समय राशि पर राशि स्वामी चंद्रमा की दृष्टि के साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो आपको जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त बनाएगी। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। दोस्तों 22 मई की सुबह लगभग 11:12 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का शनि के साथ युति योग एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा है। व्यर्थ के डर, संशय और वहम जैसी स्थिति में फंस सकते हैं। सुख चैन काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। वैराग्यकारक शनि का चंद्रमा रूपी मन पर प्रभाव वैराग्य भावना पैदा करेगा। इस अवधि में संसारिक मोह माया और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर कहीं शांत वातावरण में समय व्यतीत करने की इच्छा प्रबल होगी। इस समय चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति भी सतर्क रहे। जुबान के चस्के पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। मांस मदिरा का सेवन मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति पैदा करेगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओवर थिंकिंग से बचें। अपने आप को व्यस्त रखें। दोस्तों 23 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा अपने ही भाव चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन सुख समृद्धि लेकर आएगा। उधर 24 मई की इवनिंग को चंद्रमा मीन राशि में विराजमान होकर भाग्यावा पर गुरु एवं मंगल के साथ युति योग बनाएगा। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ राशि स्वामी चंद्रमा का युति योग प्रबल राजयोगों का निर्माण करेगा। लक्ष्मी विष्णु संयोग के साथ प्रबल गज केसरी योग का निर्माण। चंद्रमा मंगल का युति योग भी लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इस समय आपके ज्ञान, कौशल और बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था बढ़ेगी। विद्यार्थियों को भी इस समय बहुत लाभ मिलेगा। भाग्य की प्रबलता से हर कार्य में सफलता मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। भाग्य भाव से तीनों ग्रहों की संचार भाव पर दृष्टि लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को अतीत सफलता दिलाएगी। सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। दोस्तों 26 और 27 मई की मध्य रात्रि को चंद्रमा मेष राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा का गोचर हर प्रकार से सफलता देने वाला है। कर्म भाव पर चंद्रमा के भी सूर्य के समान बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। कार्यस्थल पर रोब और रुतबा बढ़ेगा। अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों को उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रता करने का सौभाग्य प्राप्त होगा तथा वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सरकार एवं पिता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय काफ़ी सकारात्मक है। शुक्र के ही समान चंद्रमा की सुख स्थान पर दृष्टि सुखों में वृद्धि करेगी। राहु केतु के पड़ रहे कुप्रभाव से काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। दोस्तों 29 मई की सुबह लगभग 11:15 बजे चंद्रमा वृषभ राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार करेगा। सूर्य एवं बुध पहले से ही लाभ भाव को
मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। अब चंद्रमा भी लाभ आपकी शुभता को चार चांद लगाएगा। दोस्तों, तीन तीन ग्रहों का लाभ पर गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। इस समय किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। माता पिता के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। आर्थिक स्थिति को बेहतर और दुरुस्त करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद रहेंगे। आय एवं लाभ पर बन रहे इस युति योग से आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय लाभप्रद है। सरकारी दखल से व्यापार में लाभ होगा। सरकारी नीतियां लाभदायी रहेंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर चंद्रमा के संबंध में मास का अंतिम सप्ताह हर प्रकार से सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।